नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हैं। कौन कहता है क्रेटिनाइन नॉर्मल नहीं हो सकता। आज भूपेन एंगटी जो आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? असम से। असम में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट कार्बी अंगलम। ये गुवाहाटी से कितना दूर है? कम से कम 250 किलोमीटर्स। ओके, तो जब आए थे आपको तब क्या क्या समस्या हो रही थी? आप अपने खुल के अपने वर्ड्स में बताएंगे सबको, ताकि सब दर्शक जान पाएं कि क्या समस्या थी और अब क्या क्या आ रहा। पहले तो मतलब कि शुरुआत तो मेरा डायबिटीज से हुआ था। उस समय में इंसुलिन लिया करता था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कोरोना के वक्त पे उस समय में मेरा क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम निकल गया था। इसी कारण मतलब कि उस समय में मैं रह भी नहीं सकता था, मेरा टेंशन ज़्यादा बढ़ गया था। इसीलिए मतलब कि ऑनलाइन से आपसे मतलब कि कांटेक्ट किया, तो उसी समय में मतलब कि दवा खाना शुरू किया। उसी से वजह से मतलब कि अभी इस मुकाम पे है। तो जब आए थे आप भूपेन जी, तब क्रेटिनाइन कितना था उस समय आपका? क्रिएटिनिन 3.6 था। तो आपने ये जांच कहाँ से कराई थी? अपने आसपास से ही कराई थी? आसपास से कराई थी। तब डॉक्टर्स ने क्या बताया था उस समय आपको? मतलब कि उस समय में भी तो डर ही गया था। डॉक्टर ने जो बताया था कि आपका जब बहुत मतलब कि ऐसा है, आजकल तो ऐसा ट्रांसप्लांट होते रहता है, डायलिसिस करते रहता है, आपका भी कुछ मतलब कि ऐसा ही होने वाला है, ऐसा डराया था। उसकी वजह से मैं भी सो भी नहीं पाया, मेरा नींद भी मतलब कि ठीक से नहीं आता था। उसी की वजह से मतलब बाद में आपका जो यूट्यूब में देखा, तो आपका जो ये थे जो देखा, तो उसी से फॉलो करके मतलब अभी इस मुकाम पे है। कौन कहता है क्रेटिनाइन नॉर्मल नहीं होता, किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं करती? सबसे बड़ा प्रूफ है, आज हमारे सामने पेशेंट हैं और इनकी ये रिपोर्ट है। 3.6 क्रेटिनाइन लेवल था 19/1/2023। 3.6 इनका क्रेटिनाइन लेवल है। और आप देख सकते हैं उसके बाद जब इन्होंने दोबारा से टेस्ट कराया है, तब इनका क्रेटिनाइन लेवल हुआ घट के 2.8। ये सारे इन्होंने कराए हैं दीपू डायग्नोस्टिक लैब, खरी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है असम, कार्गी एंगलम डिस्ट्रिक्ट से कराया है। 2.8 आया क्रेटिनाइन उसके बाद इनका। और अब जब इन्होंने टेस्ट कराया है तो वो घट के हो गया 0.61। 0.61 क्रेटिनाइन घट के हो गया। मैं सभी आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये दोनों रिपोर्ट्स अपने हाथ में पकड़े, ताकि सभी दर्शक एक साथ देख पाएं, एक वाली इधर एक ही साथ में, कि किस प्रकार से जो क्रेटिनाइन है वो कम हुआ है। यहाँ पे 3.6 है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 2.8 हुआ 25 जनवरी को, और अब जो लेटेस्ट कराया है 3 मई को, उसके अंदर क्रेटिनाइन 0.61 यानी कि नॉर्मल हो गया। किडनी का फंक्शन नॉर्मल हो गया, जीएफआर नॉर्मल हो गया। यानी कि जो पेशेंट है जिनका किडनी जो है लगभग 70% तक डैमेज थी, आज वो उनकी किडनी जो है वो 100% तक ठीक हो चुकी है। 0.61 का क्रेटिनाइन आ चुका है, नॉर्मल हो चुकी है किडनी का फंक्शन जो है वो पूरा नॉर्मल हो चुका है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी अच्छा लग रहा है। वहाँ पे आपने दिखाया डॉक्टर्स को? डॉक्टर को तो नहीं दिखाया सर, लेकिन हमको पता चल गया कि आपका जो मैंने सही मतलब कि दवा लिया है। तो ये जांच जब कराई तो अपने आसपास से कराई थी ना? ये जांच का लैब हमने तो नहीं बताया कि उधर से जाके कराओ, आपने अपने तरीके से कराई? खुद ही कराया ना, आपकी जानकारी में? हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो 3-4 क्रेटिनाइन लेके आते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि कहाँ जाएं, कैसे करें। उनके लिए क्या संदेश है आपके लिए? मेरे तरफ से ये संदेश है कि आप लोग कर्मा आयुर्वेद से कांटेक्ट करें और उससे ही दवा लें। उसके बाद आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है, जितना मतलब कि परेशानी है, दूर हो जाएगा। जैसे भूपेन एंगटी जी का हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। क्रेटिनाइन जब 4 चला जाता है, मतलब किडनी जो है लगभग 60-70% तक डैमेज हो चुकी है, काम नहीं कर रही है, और अभी क्रेटिनाइन 0.61 आया है। इसका मतलब है कि किडनी अब पूरी तरीके से काम कर रही है, नॉर्मल हो चुकी है। तो 60-70% किडनी डैमेज, और कहा जाता है ये रेगुलर बढ़ती चली जाती है, बीमारी कभी भी कम नहीं होती, और अब जो है बिल्कुल ठीक हो गई है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज मैं कह सकता हूं कि मैं भी जब पेशेंट को फायदा होता है तो सबसे अच्छा मुझे भी लगता है, जितना पेशेंट को अच्छा लगता है उतना हमें भी अच्छा लगता है। और एक प्रकार की सेटिस्फैक्शन मिलती है उसमें कि पेशेंट्स को लाभ हो रहे हैं, और उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इस तरह की चीज़ें हम और करें और पेशेंट से जुड़ें, उससे हमें भी मनोबल मिलता है।
और बहुत अच्छी बात है कि आप एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं और आगे भी चीज़ें जो है स्मूथ रहेंगी, क्योंकि क्रेटिनाइन जो है वो आपका नॉर्मल आ चुका है, जो कि क्रेटिनाइन आपका 4 तक चला गया था। तो वहाँ पे दिखाया था आपने एलोपैथिक डॉक्टर्स को? मतलब कि ऐसे डॉक्टर को बोला था कि मेरे मेरे आपने तो कहा था कि ऐसा होगा, मतलब कि क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है, मास्क उतार लीजिए। हाँ 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 और डायलिसिस भी करना पड़ सकता है, इसलिए हाँ। वो इस लाइन में थोड़ा मतलब कि सावधान रहो, ऐसा बोला सर। इसलिए अभी मतलब कि मैं बहुत खुश हूँ। कर्मा आयुर्वेद आपका नाम मतलब कि सुना तो है सर, लेकिन भेंट हुआ नहीं ना सर, आज ही पहली बार भेंट हुआ आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत अच्छा लगा कि किस प्रकार से आपको फ़ायदा हुआ है और किस प्रकार से ये क्रेटिनाइन जो नॉर्मल हुआ है। आपका कृपा है सर। नहीं, भगवान का कृपा है और उसका शुक्रगुजार है। भगवान है सर मेरे लिए। उसने रास्ता दिखाया और ये क्रेटिनाइन नॉर्मल आया, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जब इस तरह का मैं मिलता हूँ पेशेंट से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ परिवर्तन ला पा रहे हैं लोगों की ज़िंदगी में, कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। हाँ सर, इसलिए जो भी पेशेंट है मैं ये कांटेक्ट कर रहा हूँ सर, किडनी का पेशेंट, ये मतलब कि वो लोग को चिंता करने के लिए मतलब कि इतना परेशान होने की बात नहीं है। अभी मतलब कर्मा आयुर्वेद हम लोग के पास आ गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और सभी पेशेंट से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार क्रेटिनाइन बढ़ने के बाद पेशेंट निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, रास्ता नहीं समझ आता क्या करें क्या ना करें, कोई डायलिसिस बता रहा है, कोई ट्रांसप्लांट बता रहा है, तो आप नाउम्मीद मत होइए, क्योंकि उम्मीद की किरण जग चुकी है। क्योंकि जहाँ पे सब रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ पे भूपेन हेगड़े जी ने एक रास्ता आपको बताया है किस प्रकार से क्रेटिनाइन को 4 से 1 लाया जा सकता है, और लाया गया है ऑलरेडी। वंस विच हैज़ बीन टेस्टेड, वंस विच हैज़ बीन डन, इसमें साइंटिफिक तरीके से बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट है, सब चीज़ें, पेशेंट्स हमारे सामने बैठे हैं, किस प्रकार से इनको फ़ायदा हुआ है, किस प्रकार से इनका पहले क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ था और अब किस प्रकार से कम हुआ है। इससे बड़ा कोई, मुझे लगता है कि कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष रिपोर्ट है और प्रत्यक्ष ही हमारे पास पेशेंट बैठे हैं, उसका प्रमाण मैं हूँ, प्रमाण है। जी, और आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप आए और आपने पूरा यहाँ पे बताया कि किस तरीके से हुआ, और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से हम औरों की ज़िंदगी में भी परिवर्तन ला पाएँ, उनकी ज़िंदगी को भी नॉर्मल कर पाएँ, डायलिसिस के बगैर, ट्रांसप्लांट के बगैर।